अगर कैंसर की बात करें तो भारत इस मामले में अग्रणी देशों में से एक है। हमने पिछले एक साल में सैकड़ों कैंसर रोगियों का डेटा निकाला है और हमने कैंसर होने से पहले इन लोगों की जीवन शैली में समानता की तलाश की है। अगर इस बीमारी को रोकना संभव था तो आखिर हुआ क्या? मुझे इनमें 4 समानताएं दिखाई दी। नंबर 1, उन्हें पुरानी कब्ज है, इसलिए नंबर 1 पर हम एस्ट्रोजन की अधिकता को कॉन्सेंट्रेशन से जोड़कर देखते हैं। यह सामान्य ज्ञान है। आपको ध्यान देने के लिए वैज्ञानिक या पोषण वैज्ञानिक या चिकित्सक होने की जरूरत नहीं है। बात वापस स्कूल की ओर जाती है। यदि हम अपने सिस्टम में विषाक्त अपशिष्ट रखते हैं तो हमारे भीतर कोशिकाओं का उत्परिवर्तन शुरू हो सकता है। लगभग हर मरीज, जिसे कैंसर है या सिर्फ कैंसर ही क्यों, मधुमेह, हृदय संबंधी समस्याएं, मोटापा, इन सब समस्याओं में शरीर में अत्यधिक अम्लता होती है। इससे यह समझ में आता है क्योंकि जब आपका शरीर अम्लीय होता है तो आप कैंसर कोशिकाओं को फैलने और बढ़ने का वातावरण देते हैं। तीसरी समानता कच्ची नींद या कम नींद है। मैं जोर देकर ये नहीं कह सकता कि नींद कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए बात फिर से सरल विज्ञान पर ही लौट आती है। जब हम सोते हैं तो क्या होता है? हम मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। कैंसर की दुनिया में मेलाटोनिन को कैंसर विरोधी हार्मोन के रूप में भी माना जाता है। चौथा, भावनात्मक तनाव। मैं पुराने भावनात्मक तनाव के बारे में बात कर रहा हूँ। ये 4 मुख्य कमियां हैं जो हमने पिछले एक साल में लगभग हर कैंसर के मामले में देखी हैं और लगभग हर कैंसर के मामले में जिन्हें मैं प्रतिदिन देखता हूँ। आप गतिहीन शैली और 4 समानताओं के बीच एक संबंध देखते हैं। यह है पानी कम पीना। पानी के बिना आपके पास कम प्रतिरक्षा होती है। पानी के बिना आप में अम्लता होती है। पानी के बिना आपको कब्ज होता है। पानी के बिना आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोच और कार्य नहीं कर सकता, जिसका अर्थ है कि आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं और आप दिन प्रतिदिन के तनाव से निपटने के लिए कम शक्तिशाली हो जाते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाता है। अपनी डायग्नोसिस में हमने पाया कि जिन लोगों में इसका गहरा डर बैठा होता है, ज्यादातर उन्हीं में यह रोग प्रकट होता है। ये कुछ ऐसा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। जब लोग अधिक कच्चा भोजन और कम पका हुआ भोजन खाना शुरू करते हैं तो वो अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने की क्षमता रखते हैं। जेनेटिक्स एक भूमिका निभाती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके माता पिता को कैंसर या मधुमेह या हृदय रोग है, इसका मतलब ये नहीं है आपको भी ये जरूर होगा। अपनी जीवन शैली बदलें। खाने, सोने, सोचने और चलने के तरीके को बदलें। जिन चीजों से आप प्यार करते हैं उन्हें करना शुरू करें। ध्यान करें, व्यायाम करें। आपके शौक, दिलो दिमाग में जहर घोलने वाले लोगों से दूर रहें। जहरीले रिश्तों को खत्म कर दें। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, अगर आप इन मूल बातों का ठीक से पालन करते हैं तो बहुत से लोगों को कैंसर का शिकार नहीं होना पड़ेगा।